योगी सरकार ने अपराधियों को सख्त मैसेज दे दिया है। सरकार महिला अपराध को लेकर और भी गंभीर हो गई है। यानी अब यूपी में महिलाओं के साथ अपराध करने वालों की शामत होगी। सरकार दुराचारियों और अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन दुराचारी चलाएगी, जिसमें अपराधियों के पोस्टर चौराहों पर लगाने के आदेश भी अधिकारियों को दे दिए गए हैं। यहां तक कि यदि कोई आपराधिक तत्व की मदद करेगा तो उसके खिलाफ भी पुलिस अब कठोर कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महिलाओं और बच्चियों के साथ गलत काम करने वालों को समाज जाने, इसके लिए चौराहों पर पोस्टर लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता बिगड़ती कानून व्यवस्था से त्रस्त थी। यही वजह रही कि जनता ने बसपा से सपा और फिर सपा से भाजपा के हाथ में सत्ता की चाबी सौंपी। हालांकि योगी सरकार के आने के बाद भी यूपी में कई बड़े अपराध हुए, जिससे एक बार फिर जनता ने सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करना शुरू की। तो उधर पिछले दिनों कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला। लेकिन अब योगी सरकार ने ऑपरेशन दुराचारी में इसका तोड़ देखा है, तो वहीं साथ ही पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही भी तय कर दी है और ऐसे अपराधियों को महिला पुलिस कर्मियों से ही दंडित कराने के आदेश दिए हैं। यूपी की योगी सरकार इस फॉर्मूले को पिछले वर्ष दिसंबर में अपना चुकी है। हालांकि कोर्ट में मामला जाने के बाद सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा, लेकिन एक बार फिर सरकार ने महिला अपराधों पर लगाम लगाने के लिए इसको हथियार बनाया है। अब देखना होगा कि बढ़ते अपराधों पर योगी फॉर्मूला कितना कारगर रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे बड़ा है कि महिलाओं के वॉइस नहीं आ रही है। स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फरमान जारी किया है कि अब महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए अगर कोई भी छिचोरा या रेपिस्ट इस तरह की घटनाएं करते हैं तो अब उन्हें सार्वजनिक रूप से जलालत सहन करनी पड़ेगी, यानी कि उनके चौराहे पर पोस्टर चस्पा किए जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पे यह है कि 2012 में जब निर्भया केस हुआ तो पूरे देश में एक आग फूट पड़ी थी, खासकर उस गुस्से की जो ये सहन करके बैठा हुआ था कि कोई बात नहीं है, ऐसे लोगों की क्या मुंह लगना। लेकिन अब वह ज्वार फट करके जब बाहर आया तो उसके बाद ये फांसी की सजा भी मुकर्रर कर दी गई, लेकिन वह भी नहीं रोक पाया। घटनाएं बहुत सारी हैं जिनका मैं जिक्र बीच में करना चाहूंगा, लेकिन फिलहाल ये बड़ी बात है कि क्या पोस्टर योगी साहब के द्वारा जारी आदेश के तहत क्या रेप की घटनाएं रोक पाएंगे, छेड़छाड़ की घटनाएं रोक पाएंगे। लेकिन मुझे जो लगता है वो ये है कि हम सोच क्यों नहीं बदल पा रहे हैं। तो चलिए यही कुछ हमारा मजमून है आज की खास खबर का। और हमारे साथ उत्तर प्रदेश से पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं जो कांग्रेस से हमारे साथ में है। बीजेपी से अनिता अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सोशल एक्टिविस्ट अलका तिवारी जी हमारे साथ हैं और हमारे वरिष्ठ सहयोगी मुकुल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक उदय राज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले अलका जी आपके पास आना चाहूंगा। आप सोशल एक्टिविस्ट है। घटनाएं केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है, पूरे मुल्क में हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लगाम नहीं लग पा रहा। कानून बहुत सख्त है। अब यहाँ बड़ा सवाल है कि मोदी योगी साहब के इस आदेश से क्या लगाम लग पाएगी अपराधियों पर? महिलाओं के ऊपर मैं काफी बोलती हूँ सर, और अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो भी डाला था इस घटना से रिलेटेड नहीं, लेकिन महिलाओं पुरुषों की इक्वलिटी को लेकर मैंने एक वीडियो डाला था कि जिस समाज में हम रहते हैं और इक्वलिटी की हम बात करते हैं, समानता की हम बात करते हैं, आज 21वीं सदी में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। क्यों सुरक्षित नहीं है? सिर्फ मानसिकता का फर्क है, क्योंकि आज भी समाज का दृष्टिकोण महिलाओं के लिए अलग है और पुरुषों के लिए अलग है। महिलाओं के लिए अलग सोच रखता है समाज और पुरुषों के लिए अलग सोच रखता है। इसीलिए कोई अपराध नहीं रुक पा रहे हैं। एक रेपिस्ट जो एक महिला का रेप करता है वो खुलेआम इस समाज में घूमता है, और एक महिला अपना मुंह छुपा के घूमती है। आधे से ज्यादा केस रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। इसलिए रजिस्टर्ड नहीं होते क्योंकि समाज की आज भी मानसिकता दोहरी मानसिकता है, जो पुरुषों के लिए अलग है और महिलाओं के लिए अलग है। तो बिल्कुल जो योगी जी का फैसला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो फैसला किया, उसमें तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि इस फैसले से सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुरुष जो इज्जतदार बन के बैठे हुए हैं बड़े बड़े कार्यालयों में, या जो वर्किंग वुमेन होती है उनके साथ जो हेरेसमेंट होता है और पुरुष बच जाते हैं इस डर से क्योंकि महिला कंप्लेन नहीं करती है, तो उनको कहीं ना कहीं अपनी इज्जत का खतरा नजर आएगा, क्योंकि महिलाओं को ये राइट मिलेगा कि वो कंप्लेन करेंगी जाके और उनकी छवि खराब नहीं होगी बल्कि पुरुष की छवि खराब होगी। तो बिल्कुल मैं ये समझ रही हूँ कि इस फैसले से अपराध होने कम होंगे, लोगों की मानसिकता बदलेगी
औरतों के प्रति सम्मान बढ़ेगा। ये मेरी सोच है इस फैसले के बारे में। जी अलका जी, वापस आऊंगा आपके पास में। अरुण मिश्रा जी के पास जाना चाहूंगा। अरुण जी, क्या लगता है आपको, निर्भया केस के बाद मृत्यु दंड तक रेप केसेस में अब कानून में प्रावधान कर दिया गया है, उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो खासकर रेप केसेस हो चाहे महिलाओं के उत्पीड़न के केसेस हो, उसमें कोई कमी आ नहीं रही है। तो कैसे देखा जाए इससे कि क्या ये पोस्टर इस तरह की घटनाओं पे लगाम लगा पाएंगे? योगेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से महिलाओं पर जो अपराध और उत्पीड़न के मामले हैं, इधर काफी हद तक जब लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था तो उसमें या तो आंकड़ों को या तो सतह पर नहीं आ पाए थे या उसमें काफी हद तक कमी आई थी। जिस तरीके से सारी व्यवस्थाएं एक तरीके सीमित दायरे में कर दी गई थी। लेकिन अगर उसके पूर्व के आंकड़ों पर नजर डालें और बाद के आंकड़ों पर, लॉकडाउन में शिथिलता आने के पश्चात और लॉकडाउन के पीरियड में भी, यहाँ तक कि लॉकडाउन के पीरियड में भी इन हाउस क्राइम बहुत बढ़े थे। और अभी भी हालात ये हैं कि लगभग 3,56,000 समथिंग 743 वगैरह के लगभग का आंकड़ा हमारे उत्तर प्रदेश में आ रहा है महिलाओं के अपराधों का। और सबसे बड़ी जो चीज है, 2019 के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो उसमें इसमें इंक्रीजमेंट हुआ है, न सिर्फ यूपी में, दिल्ली में भी। तो सवाल ये किसी राज्य या किसी केंद्र की सरकार का नहीं है, मसला सिर्फ इतना है, चाहे वो निर्भया का लोगों में जागरूकता आती है या सरकारें जागती हैं या प्रशासन जागता है, एक किसी एक घटनाक्रम या वृहद घटनाक्रम जिसका आप देखेंगे कि व्यापक तौर पर जनमानस के बीच आ जाता है और प्रकरण पर जनमानस एक्टिव होता है या उसकी चर्चा ज्यादा हो जाती है किसी एक घटनाक्रम को लेकर के, तो उसके पश्चात प्रशासन महिला उत्पीड़न या इससे रिलेटेड घटनाक्रमों में एक्शन पे जोर पकड़ता है। अभी यूपी में ही कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जो महिला थानों के होने के बावजूद भी महिलाओं को जो नियम के विरुद्ध पुलिस सिपाहियों के द्वारा पकड़ा जा रहा था। कई बार ऐसे भी घटनाएं होती हैं जो नृशंस हत्याकांड हो जाते हैं और उस पर एक्शन, लगभग 7 से 10 घटनाक्रम विगत 15 दिनों में महिलाओं से संबंधित नृशंस हत्याकांड टाइप के घटनाक्रम आप इस एक महीने के आंकड़े में देखेंगे तो आपको नजर आ जाएंगे। तो इन सबको देखते हुए योगी सरकार ने ये फैसला, कड़ा फैसला लिया है कि चूंकि यह जो विषय है, अपराध पर नियंत्रण किया जा सकता है, अपराध को खत्म नहीं किया जा सकता। वो किसी के भी संयमित या किसी के बस में इसलिए संभव नहीं है क्योंकि वो एक मानसिकता पर निर्भर है। किसी व्यक्ति का अगर वैचारिक दृष्टिकोण बदल जाता है तो अपराध पैदा हो जाएगा। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए कि अगर उसकी मानसिकता में ये परिवर्तन, उसको ये भय पैदा किया जाता है कि अगर तुम इस तरीके के किसी अपराध में लिप्त होते हो, महिला उत्पीड़न के या महिलाओं के साथ बदसलूकी के, तो तुम्हारी तस्वीरें चस्पा होगी, लोग तुम्हें पहचानेंगे। शायद एक यह दृष्टिकोण आया तो इससे शायद एक भय हो लोगों में और शायद इस वजह से अपराधी अपराध करने से सोचे कि माँ बहन बेटियों के सामने अगर हमारी तस्वीरें आ जाएंगी तो हमारे जो कुकृत्य हैं वो लोगों के बीच आएंगे, तो शायद कानून की सजा से कहीं ज्यादा ये मानसिक दबाव पर बने। जी योगी, बिल्कुल, कानून का डर होना चाहिए, अपराधियों में भय होना चाहिए, यही सबसे बड़ा एक मोटिव होता है इस समाज में कानून का। मैं चलिए वीरेंद्र सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। सरकार लगातार ये बात कहती रही है कि पूर्ववर्ती सरकारों से वर्तमान सरकार के वक्त लॉ एंड ऑर्डर काफी बेहतर रहा है, अपराधों में कमी आई है। लेकिन चलिए एनसीआरबी के अगर रिपोर्ट्स का हम जिक्र करें तो उसमें जरूर इजाफा दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी योगी साहब कह रहे हैं कि महिलाएं आज जिस तरह से निर्भय होकर के और बिना किसी उसके कभी भी रात में भी निकल सकती हैं, बड़ी सहजता के साथ निकल सकती हैं, अपराध कहीं भी हो सकता है, लेकिन महिलाओं का कॉन्फिडेंस बड़ा है। लेकिन उसके बावजूद भी पोस्टर की बात कही जा रही है, कैसे देखा जाए इसे? देखिए, आपने एनसीआरबी की बात कही है, तो एनसीआरबी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में महिलाओं के साथ अत्याचार, हत्या, डकैती, बलात्कार जैसी घटनाओं में इजाफा हुआ है और आप इस रिकॉर्ड से नकार नहीं सकते। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, अपराध कोई करे, अपराधी को किसी भी रूप में जो है छोड़ा नहीं जाना चाहिए और उसे सजा मिलनी चाहिए। आप यदि आंकड़े उठा करके देखें तो अपराधी क्यों निर्भीक है, और अपराधी इसलिए निर्भीक है कि कन्विक्शन का जो रेट है, तो अदालतों से सजा का रेट, वो सजा उसे
या तो बहुत देर में मिलती है या तो वो छूट जाता है किसी न किसी कारण से। तो हमको ये देखना है कि पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है, जो पुलिस तथ्य जुटाती है, वो पुलिस अपनी कार्रवाई में कितनी जिम्मेदार है, वो कितना अपना संजीदगी के साथ जो किसी को अगर करती है, किसी को अपराधी बनाती है, तो उसके पीछे कितने सबूत इकट्ठा करती है। और यही एक मात्र हमको कारण समझ में आता है कि जब अपराधी छूट जाते हैं और उनको सजा नहीं मिलती है, तो अपराध का भय भी लोगों के दिलों से चला जाता है। मैं इस बात को समर्थन करता हूं, इस बात का कि ऐसे जो महिलाओं के साथ जो कुकृत्य करने वाले लोग हैं, यदि उनकी पहचान हो जाती है जी। और ये फोटो निश्चित रूप से जो लगाने का फैसला किया गया है वो किया जाना चाहिए। लेकिन इस बीच में आप ये भी देख सकते हैं कि एफआईआर की गहराई तक जाने का जो है वो सवाल है कि एफआईआर में कितनी सच्चाई है। कोई किसी अन्य कारणों से तो नहीं ना एफआईआर कर रहा है, और इसकी जब तक जांच पड़ताल न हो जाए तब तक इस तरीके का ये कार्रवाई केवल एफआईआर के आधार पर करती है। सिंह जी, बिल्कुल कानून भी यही कहता है कि बेगुनाह को किसी तरह का सजा मिलनी नहीं चाहिए। मैं अनीता जी आपके पास आना चाहूंगा। एक बात को मैं कोट करना चाहूंगा, केवल अलका जी की बात नहीं है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि डर तो अपराधियों में होना चाहिए, लेकिन वो निर्भीक होकर घूमते हैं और लोग लाज बचाने के चक्कर में रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करवा पाते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पोस्टर के साथ साथ एक पीड़ितों में हौसला करने की भी जरूरत है, उनमें कॉन्फिडेंस पैदा करने की भी जरूरत है कि अगर आप थाने पे जा रहे हैं तो आपको न्याय मिलेगा, वहां आपको रेस्पेक्ट मिलेगा, आपको खड़े रहना है, मजबूती के साथ खड़े रहना है। अपराध रोकने के लिए मुझे लगता है कि पीड़ित को भी मजबूत करना बहुत जरूरी है। अभी जैसे अलका जी ने कहा कि सबसे बड़ी पीड़ा यही है कि लोग पहुंच नहीं पाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं तो कहीं ना कहीं उन लोगों का जो भरोसा है वो सिस्टम पे नहीं है। शायद यही एक बड़ा कारण हो सकता है। ये भरोसा कैसे पैदा कर पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि योगी सरकार में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि हर लड़की हो चाहे कोई महिला हो ऑनलाइन एफआईआर कर सकती है, फोन पे कर सकती है, और सारी उनको व्यवस्थाएं भी दे रखी। और एक ये जो अभी योगी सरकार का फैसला आज आया है, इसका हम बहुत स्वागत इसलिए करते हैं क्योंकि हम ये बात शुरू से कहते थे कि सामाजिक जब बायकाट होता है, जब सामाजिक प्रतिष्ठा गिरती है आदमी की, तो उसको बहुत एक अलग से लगता है कि वो अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहता है, क्योंकि उसका पीछे चेहरा कुछ और होता है, समाज के आगे चेहरा कुछ और होता है। जब वो चेहरा समाज का सामने आएगा, उसका जो छुपा हुआ चेहरा है, तो उसको लगेगा कि ऐसा ना हो कि मेरा पोस्टर लग जाए, तो अपने आप में थोड़ा घबराएगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा को बचाना चाहता है। सबसे बड़ा उसके अंदर माइनस पॉइंट है, अपनी चाहे वो जितना मर्जी गलत हो, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहता है। तो प्रतिष्ठा में जब आंच आती है, ये हम बहुत पहले से कहते थे, जब दूसरी सरकारें थी तब भी हम यही बात कहते थे कि सामाजिक बायकाट होना चाहिए, सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी होनी चाहिए। हम लोग बल्कि ऐसे ऐसे लोगों को सामाजिक बुलाते थे घर पे, आइए जी बड़ी गाड़ी ले ली, बड़ा। अब जब उनके पोस्टर लगेंगे तो लोगों को समझ में आएगा कितना गिरा हुआ व्यक्ति है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कि समाज में तो बहुत ऊंचे होते हैं, लेकिन अंदर से वो कितने जुर्म करते हैं वो सबको पता रहता है, वो सामने नहीं आ पाते हैं। और कुछ डर के मारे उनको छुपा दिया जाता है, कुछ भय के कारण छुपा दिया जाता है, कुछ लड़की को इतना डर दे दिया जाता है कि तुम बोलोगी तो ये कर देंगे। वो जब पोस्टर लगने लग जाएंगे तो उनको समझ में आएगा कि मेरी प्रतिष्ठा। ये बहुत अच्छा फैसला आया है, इसको हम बहुत समय से कह रहे थे कि ऐसा फैसला आना चाहिए, तो हम इसके लिए हम बहुत उनका योगी जी का धन्यवाद देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अपराध जो है नियंत्रण में तो कर सकते हैं, अपराध का खत्म कभी नहीं हो सकते। इस चीज को हम शुरू से कहते हैं कि अपराध नियंत्रण करिए, कम हो, और पहले से अपराध कम हुए ऐसा नहीं। हाँ, ये बात सही कि एफआईआर हमारी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हर थाने में एफआईआर लिखी जाती है। हाँ, पहले एफआईआर लिखी नहीं जाती थी, अब लोग एफआईआर करने जाते थे तो वहां से दरोगा लोग उनको और परेशान करते थे। और सबसे बड़ी बात है कि उस समय की आपकी सरकार याद होगा कि सीओ को जीप में डाल के घुमा दिया जाता था। ऐसी ऐसी सरकारें भी रही जो कि मतलब अपराधी से पुलिस डरने लग जाती थी। अब अपराधी से पुलिस नहीं डरती है, पुलिस से अपराधी डरते हैं। ये फर्क आ गया है।
पहले की सरकार में अब की सरकार में ये बहुत बड़ा फर्क आया है। पहले अपराधियों से पुलिस डर जाती थी कि पता नहीं क्या करे, क्योंकि ऊपर से प्रेशर होता था, आतंकवादियों के समर्थन में मुकदमे होते थे। तो आप ये सोचिए, ये बहुत बड़ा फर्क आया है। उस फर्क के लिए कम से कम अपराध, मैंने कहा ना, खत्म तो नहीं लेकिन नियंत्रण जरूर होंगे। और ये जो फैसला आया इसका चलिए मैं वापस आऊंगा आपके पास में, अनीता जी वापस आऊंगा। एक बार मैं अलका जी के पास जाना चाहूंगा। अलका जी, आपने सुना अभी, अनीता जी को भी सुना, वीरेंद्र सिंह जी को भी सुना। एक यहाँ पे सवाल है कि यहाँ सबसे बड़ी बात है कि भरोसा जीतना, भरोसा पैदा करना। आपका एक एक्सपीरियंस होगा, हर सरकार अपना दावा करती है कि हमारा जो टाइम है वो बेहतर होता है पूर्ववर्ती सरकार से। ये सही, कहीं पे भी जाइए पूरे मुल्क में यही स्थितियां हैं। लेकिन यहाँ भरोसे की बात है, कितना भरोसा कर पाते हैं अभी सिस्टम के ऊपर। यहाँ भरोसे की बात अगर है तो कितना भरोसा किया जाए कि हाँ बिल्कुल आती है तो उसे वही रेस्पेक्ट जिसकी अपेक्षा की जाती है समाज में, वही थाने में मिल पाता है उसे, जो पीड़ित होती है उसे। सर, इस सरकार की अगर हम बात करें तो मैं खुद एक बीजेपी संगठन से जुड़ी हूँ, आप देख रहे हैं। और जो पीएम मोदी जी की योजनाएं हैं उन पे हम लोग काम करते हैं। जितनी भी योजनाएं हैं कर रही हूँ मैं 6 महीने से करीब काम। लोग बोलते हैं कि योजनाओं का लाभ नहीं मिलता लोगों को, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जो भी ये दावा करते हैं वो लाभ इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि वो खुद नहीं जाते और जागरूक नहीं होते। सबसे बड़ी बात ये मैं ओपनली आपके सामने इस टीवी फोरम पे बोल रही हूँ, योजनाएं उनको नहीं मिलती जो जागरूक नहीं है और जो अपना काम सही तरीके से नहीं करवा पाते, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को मोदी जी की योजनाओं का लाभ दिलाया है। दूसरी चीज रही जो पीड़िता की बात है, तो पीड़िता की बात की मैंने कभी एक वीडियो डाला था, उसमें बोला था कि जो रेपिस्ट, जो जिसके साथ रेप होता है, अगर वो व्यक्ति पुलिस के पास जाती है तो वहां पे एक महिला बिठाई जाए जो उस मैटर को डील करे, क्योंकि एक औरत ही एक औरत का दर्द अच्छे समझ सकती है, ना कि एक पुरुष। पुरुष नहीं समझ पाएगा, उसकी पीड़ा को कभी नहीं समझ पाएगा, और दूसरी औरत अच्छे से उसको बता पाएगी कि उसके साथ क्या बीती है। बिल्कुल इस सरकार में मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि जो भरोसा योगी जी ने जो फैसला लिया उस पर जरूर वो बिल्कुल खरे उतरेंगे और लोगों को ये भरोसा दिला पाएंगे कि महिलाएं सुरक्षित हैं। दूसरी चीज ये है कि अपराध, ये भी शिकायतें बहुत आती हैं अलका जी, ये शिकायतें बहुत आती हैं कि थाने में जाने के बाद भी दबाव बनाया जाता है कि कंप्रोमाइज कर लो, कब तक भटकते रहोगे। इस तरह के केसेस भी सामने आते हैं। जी सर, अभी हाल ही में एक केस आया था मेरे पास, उसको मैंने सॉल्व किया है। यहीं पास का ही मेरे केस था और पुलिस का ही मैटर था, मैंने सॉल्व किया। बिल्कुल दबाव बनाया जाता है, आपकी बात बिल्कुल मैं सही कह रही हूँ, इस पर बिल्कुल सहमत हूँ मैं। दबाव बनाया जाता है, लेकिन जब आप गलत नहीं है, आपकी बात सच है, तो आपको दबाव में आना है नहीं आना, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, आप कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर पुलिस दबाव मेरे ऊपर बना रही है तो मेरा व्यक्तिगत निर्णय है कि मैं उस दबाव के अंडर में आती हूँ कि नहीं आती हूँ। अगर मुझे उस केस को लड़ना और मैं वापस आऊंगा आपके पास में, अलका जी वापस आऊंगा आपके पास में। मैं अरुण मिश्रा जी के पास जाना चाहूंगा एक बार। अरुण जी, आपके पास आना चाहूंगा। कई मरतबा इस तरह की शिकायतें आती हैं कि पुलिस खुद ही साठगांठ में लगती है, कि दबाव बनाया जाता है कि आपस में कंप्रोमाइज कर लीजिए। और अभी इस तरह की स्वीकार भी कर रही हैं अलका जी के। हाँ, तो बात भरोसे की है। यहाँ पे पीड़ित कोई भी हो, कहीं पे भी हो, ये भरोसा कैसे किया जा सकता है। अपराध, महिलाओं के प्रति जो अपराध, उसमें दो ही बातें आती हैं। पीड़िता को वो भरोसा नहीं हो पाता है सिस्टम पे, या ये लगता है कि उसमें कब तक, या उनका एक्सपीरियंस ऐसा नहीं रहा कि पहले के लोगों को एक ऐसी सजाएं मिली हो जो नजीर के रूप में। क्योंकि निर्भया केस के भी अगर हम जिक्र करना चाहें तो आपको अंदाजा होगा कितना लंबा चला वो। और ये तो वो कि जिसकी मीडिया ट्रायल काफी हो चुकी थी, एक चर्चित केस रहा। शायद अगर ये सब कुछ नहीं होता तो पता नहीं कहां, कब, क्या, कैसे होता। अभी तक मुझे लगता नहीं है कि उनको कुछ इस सुप्रीम कोर्ट तक वो मामला भी पहुंचता। कितनी बार सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस फाइल होती रही। तो ये भरोसा और डर, दो बातें, पीड़ित में भरोसा पैदा करना और अपराधियों में डर, यही सबसे बड़ी बात है कि अपराध पे लगाम लगाया जा सकता है। बात भरोसा कितना कर सकते हैं इस तरह के मामलों के बाद में कि हाँ बिल्कुल भरोसा पैदा कर पाएंगे हम। योगेन जी, बीमारी जो हो और उसका इलाज बीमारी के तह से नहीं शुरू किया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का भरोसा या किसी पर, हाँ, एक जैसे एक आदमी को तात्कालिक राहत के लिए, इलाज के लिए, तात्कालिक राहत के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं कर दी जाती हैं। उसी में एक व्यवस्था ये है जिसके कई पहलू अपने आप उभर के भी आते हैं। एंटी स्क्वाड रोड यूपी गवर्नमेंट ने बनाया तो उसमें एक प्लस पॉइंट ये हो गया, यहाँ पर सबसे जो बड़ी दिक्कत की बात होती है, सरकार किसी की भी हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या वर्तमान में जो बीजेपी की योगी की सरकार हो, सरकारें कोई भी हो, हर सरकार के साथ में एक सिस्टम मिलता है उसको। और उस सिस्टम में जो उसके पास सिस्टम होता है
उस सिस्टम की स्थिति ये है आज की तारीख में कि सिस्टम की स्थिति में यह आज की तारीख में स्थिति ये पैदा हो रही है कि आपको वही एसओ मिलेंगे, वही सेक्रेटरी मिलेंगे, वही एडिशनल एसपी एसपी मिलेंगे। हालात ये होते हैं कि अभी अगर आप देखें कि कोई जो सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच का जब किसी प्रकरण को लेकर कोई मसला कैसे हाइट पे आता है, अगर वो कुलदीप सिंह सेंगर एक विधायक का मामला होगा या फिर वो अगर ये मामला आ जाएगा गायत्री प्रजापति जैसे का मामला आ जाएगा, तो ऐसे मामलों में विपक्ष एक्टिव होगा, सक्रिय होगा। गायत्री के समय में, सपा के समय में बीजेपी एक्टिव हुई थी, बीजेपी के कुलदीप सेंगर के में सपा और कांग्रेस एक्टिव हो गई थी। तो ऐसे हाइप वाले मैटरों में एक्टिव होते हैं। जहां तक विश्वास पैदा करने का सवाल है और जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या सिर्फ कानून के ऊपर डाल देना कि साहब जो हमारे कानूनी या वैधानिक व्यवस्था है उसमें लूप होल्स हैं, तो वैधानिक व्यवस्था के लूप होल्स का बेनिफिट आखिर उन्हें लेने ही क्यों दिया जाता है? क्योंकि सत्ता से जुड़े संरक्षण मिलते हो, सरकारें किसी की हो, सत्ता से जुड़े अधिकारी, उससे मंत्री, नेता, यहां तक कि कई सरकारों में तो यह भी हुआ है कि मुख्यमंत्री स्तर तक ऐसे लोगों की पैरवी की गई है। तो सवाल ये है कि सत्ता का संरक्षण अपराधियों को मिलेगा और ऐसे घृणित अपराधों पर मिलेगा, चाहे वो चिन्मयानंद का मामला हो, कुलदीप सेंगर का मामला हो या गायत्री प्रजापति का मामला हो जो सपा की सरकार में हुआ था। तो मसला ये नहीं है कि किसकी सरकार में हो रहा है, क्यों हो रहा है। दूसरी चीज, जो हमारे पास सिस्टम है, जो चैन है, एसओ की चैन है। 15 दिन पहले की एक घटनाक्रम है, एक महिला, पीड़ित महिला गई थी, उसके गई थी शिकायत दर्ज करने, उसके साथ ही रेप कर दिया गया, उसके साथ बलात्कार हो गया था। जिस थाने में वो जा रही है फरियाद करने के लिए, वो किस हालत में, एक महिला को पुलिस का सिपाही, मेल सिपाही, जो कि लॉ कहता है कि किसी महिला के अपराध के मामले में आप वुमेन का इस्तेमाल करेंगे। महिलाओं के एक अभी लखनऊ में चिन्हट में घटनाक्रम हुआ था कि महिला के घर में घुस करके उसके साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया था। तो बेसिकली क्या है, जब तक आप सिस्टम के लोगों में डर नहीं पैदा करेंगे तब तक निश्चित। मैं अरुण जी वापस लौटूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद मैं जल्द लौट रहा हूं आपके पास में। बने रहिए जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना एक फरमान जारी किया है कि अब कोई भी रेपिस्ट या छेड़छाड़ की घटना में जो लोग लिप्त होंगे उनके पोस्टर सार्वजनिक रूप से लगाए जाएंगे, चौराहे पे चस्पा किए जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब रेप में फांसी की सजा मुकर्रर कर दी गई है तो क्या उसके बाद ये योगी साहब के पोस्टर इस तरह की घटनाओं को रोक पाएंगे? तो चलिए हम चर्चा कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं भी। इकबाल बुलंद है, ये एक दावा है सरकार का, और पहले की सरकारें जो हैं वो हौसला एक किसी भी पीड़िता में या पीड़ित में या फिर उन लोगों में पैदा नहीं कर पाई जो आज योगी साहब कर पा रहे हैं। तो ये चूक आप लोगों के स्तर पे या पूर्ववर्ती सरकारों पे कैसे रही? देखिए, अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बड़ी अच्छी तरीके से आपको बताया है कि जब सत्ता में बैठे लोग ऐसे लोग की पैरवी करेंगे तो अपराधों पर नियंत्रण करना संभव नहीं है। चाहे वो चिन्मयानंद जी का केस हो, चाहे वो कुलदीप सेंगर का केस। आप लोगों ने देखा किस तरीके से, और जो हमारी जो महिला नेत्री भी बैठी हुई है, बस भाजपा का पक्ष ले रही है, इस समय वो लोग भी नहीं दिखाई दिए कि महिला उत्पीड़न यदि कुलदीप सेंगर कह रहे हैं आवाजें उठाएं, या चिन्मयानंद के द्वारा जो प्रसारित किया गया या उनके द्वारा जो किया गया उनके विरुद्ध उठाए। क्योंकि वहां पे सब पार्टियां आ जाती हैं और पार्टियों की अपनी जो है कि आइडियोलॉजी आ जाती है, और वो फिर वो महिलाएं उनके विरुद्ध आवाज नहीं उठाती। जहां तक योगी सरकार की बात है, योगी सरकार कानून को हमेशा ताक पे रख करके वो सारे निर्णय ले। अभी आप दंगों में आपने देखा कि जो दंगे में जिनका नाम आया उनके पोस्टर लगाए गए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसमें हस्तक्षेप हुआ और उनको बंद करना पड़ा। आप जब तक किसी को अपराधी सिद्ध नहीं कर लेंगे, आप उसको सार्वजनिक तौर पर उसका पोस्टर आप कैसे लगाएंगे? केवल एक एफआईआर कर देने से आप उसके पोस्टर को सार्वजनिक करेंगे, और इस तरीके की व्यवस्था न कानून में है और न ही यह किसी जो है संवैधानिक सरकार को इस तरीके का कृत्य करना चाहिए। और जहां तक सवाल है
कि मीटू इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बड़े जोर शोर से मीडिया में मीटू का एक प्रकरण आया था, जिसमें बड़े बड़े लोगों के ऊपर तो पुरानी बातों को लेकर के उन्होंने आवाज उठाई। क्या एक भी व्यक्ति को सजा हुई? क्या कोई एक व्यक्ति जेल गया? क्या किसी वो प्रकरण हुआ? क्या ये केवल हाइप बनाने के लिए, मीडिया का ध्यान हटाने के लिए, जो आज हमारे मूल समस्या है, चाहे वो कोरोना से जूझने की समस्या हो, चाहे विकास से संबंधित समस्या हो, चाहे अपराध नियंत्रण की बात हो, इन सारे समस्याओं से जहां बेरोजगारी से लेकर के अनएम्प्लॉयमेंट गांव तक जो है कि भटक रहे हैं, कोई उनसे सवाल न पूछे। और इन सवालों से बचने के लिए ये सारे प्रश्न उठाए जाते हैं और तरह तरह के ऐसे उलूल जुलूल आदेश उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे वो देश की गवर्नमेंट हो, ये उठा करके लोगों का ध्यान हटा। मैं पूछना चाहता हूं कि बिना सजा मुकर्रर किए उनको कौन सा कानून ऐसा बताता है कि कौन सा कानून को इजाजत देता है कि जो चौराहे पर किसी भी काल्पनिक अधिकारी को, जो अभी कन्विक्ट नहीं हो पाया है, उसका पोस्टर आप लगाए। आपको दूसरा रास्ता देखना चाहिए कि आप इन्वेस्टिगेट करें, जो है कि अपराधियों को सबूत इकट्ठा करें और न्यायालय से उनकी सजा दिलाने की बात करें। और जब न्यायालय से सजा होने लगेगा तो अपराधियों को अपराध करने की जो हौसले स्पष्ट होंगे। और जब वो आपने सबूत नहीं इकट्ठा किया और सिस्टम में इस तरीके की व्यवस्था आ गई कि न कोई गवाही देने वाला है, न कोई सबूत है, न किसी तरीके से उनको इन्वेस्टिगेट किया गया, और वो 1, 2 तारीख 3 तारीख में वो छूट के घर आ जाएंगे, तो इस तरीके से अपराधों पर नियंत्रण पाना संभव नहीं है। इसलिए मेरा ये कहना सरकार से कि ये उलूल जुलूल की बातें बंद करे और ठोस आधार पर, ठोस तरीके से अपराध नियंत्रण पर और जो कार्रवाई करे। आपको लगता है इससे नियंत्रण नहीं हो पाएगा? सवाल ही मैं बता रहा हूं कि आप टांग के देखिए, तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट का इस आधार पर आपने टांग दिया, कैसे टांग दिया, अपना सिद्ध हो गया। ये सरकार है जो संवैधानिकता से चलती है, संविधान के आधार पर चलती है। और चलो वापस आऊंगा, सिर्फ मैं वापस आऊंगा। मैं अनीता जी से एक बार जवाब लेना चाहूंगा। अनीता जी, बात सही है कि हमारे यहाँ मानव अधिकार आयोग, उसकी रूलिंग अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कॉग्निजेंस लिया था कि आप इस तरह से नहीं लगा सकते। और अगर एक लोअर कोर्ट किसी को रेपिस्ट करार भी दे देता है, आप उसके बाद में अपील में जाते हैं, अपील का भी बहुत लंबा है, सुप्रीम कोर्ट तक अपील। लेकिन आप उसका क्राइटेरिया कहाँ है कि बिल्कुल इस अदालत के फैसले के बाद में आप पोस्टर लगा देंगे या एफआईआर दर्ज होते ही पोस्टर लगा देंगे? ये कैसे डिसाइड होगा? देखिए, मैंने जब ये इन्होंने बोला, देखिए मैंने आपसे कहा सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत बड़ी प्रतिष्ठा होती है हर व्यक्ति की। अगर आपके खिलाफ कोई भी एलिगेशन लगता है तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, बिना धुएं के आग के बिना धुआं नहीं उठता, वही चीज है कि कहीं ना कहीं कुछ तो होता है, तभी हर व्यक्ति के ऊपर क्यों नहीं एफआईआर लग जाती है। कुछ तो कारण है जो तुम्हारे उनके ऊपर एफआईआर लगती है, ठीक है, उसके बाद में जांच पड़ताल होते। लेकिन जब उनको ये भय होगा कि हमारा चेहरा जो दिखाने वाला समाज में अलग है और अंदर चेहरा अलग है, वो जब अंदर वाला चेहरा बाहर आएगा तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत बड़ी। और जब सामाजिक मैं तो शुरू से इस बात को कहती आई हूँ, जब जब ये महिलाओं की बात आती है, मैंने कहा सामाजिक बायकॉट होना चाहिए उन लोग का, सामाजिक प्रतिष्ठा पे फर्क पड़ना चाहिए। जब तक सामाजिक प्रतिष्ठा पे फर्क नहीं पड़ेगा, अभी इन्होंने बोला कि ये इतने कानून हमारे, अभी आप देखिए विशाखा गाइडलाइन आई थी कि हर ऑफिस में विशाखा गाइडलाइन, ये वहां की महिलाओं को इस चीज को कहना चाहिए कि विशाखा गाइडलाइन पे बनाया जाए। हमने हाई कोर्ट में इसकी वो की थी, रिट की थी, और उसमें हमें विशाखा गाइडलाइन हमारी हाई कोर्ट में हो गई थी। तो इसलिए निर्भया कांड के बाद में विशाखा गाइडलाइन को सब ऑफिस में हो जाना चाहिए था, जो कि वहां के जागरूक लोग नहीं कर पाए। जागरूकता बहुत जरूरी है। अनीता जी, एक छोटा सा सवाल है इसी दौरान मेरा आपसे कि 1090 शायद आप लोगों के एक 1090 और स्लोगन भी आप लोगों के उत्तर प्रदेश पुलिस सदैव तत्पर, अच्छी बात है, बहुत अच्छा भी लगता है। लेकिन सरकार में जो लोग बैठे होते हैं, मोटी पगार लेते हैं, अधिकारियों की ड्यूटी होती है, ये रैंडमली
कभी कोशिश करते हैं कि कहीं अगर किसी भी जगह पे इतने लोग काम कर रहे हैं, महिलाएं काम कर रही हैं, कि विशाखा गाइडलाइन का पालन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? तो ये क्यों हम केवल बस एक जो पीड़ित है उसी से अपेक्षा कर रहे हैं? उसका भरोसा टूटा हुआ है, तभी तो सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर उसे का भरोसा हो, सिस्टम से भरोसा, तो ये इसका भरोसा करता है जाकर के देखने कि हाँ इतनी जगह हमने छापे मारे हैं और यहाँ पे विशाखा जो गाइडलाइन है अवेयरनेस के लिए चलिए। मैं नहीं कहता कि आप किसी को पनिश करिए, लेकिन ये तो कर सकते हैं कि कहीं जाकर के कहीं छापा डाला जाए। कहाँ होता है? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये ऑफिस के ऊपर छोड़ा गया था कि आप अपने ऑफिस में एक विशाखा गाइडलाइन, लेकिन ऑफिस वाले वहां की जो महिलाएं हैं जागरूक हैं, उनको ही बोलना चाहिए। जैसे अब हम लोग ने हाई कोर्ट में बोला, हमारे हाई कोर्ट में विशाखा गाइडलाइन बन गई, और जैसा जहां जो काम करता है, जैसे करता है, उसको वहां बोलना चाहिए। अगर नई जागरूकता आती है, ये जागरूकता के लिए तो था, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारी कुछ महिलाएं हैं जो इस चीज पे आगे नहीं बढ़े, और बाकी ऑफिस के ऊपर छोड़ा गया है कि आप लोग अपने आगे गाइडलाइन बनाइए। आपके बात वीरेंद्र सिंह जी एक आरोप लगा है कि ध्यान भटकाने के लिए, अभी सुना आपने अनिता जी, एक आरोप लगाया वीरेंद्र सिंह जी ने कि विकास से और सरकार जिन मुद्दों पे फंसती नजर आती है उनसे ध्यान भटकाने के लिए कोई ना कोई इस तरह का सगुफा छोड़ दिया जाता है ताकि मीडिया और लोग थोड़े दिन के लिए उसमें उलझे रहें। देखिए, विपक्ष का काम है गुमराह करना और भ्रम की स्थिति पैदा करना। हम सीधे सीधे जनता के बीच में काम कर रहे हैं। आप देखिए, हमारी सारी योजनाएं जनता के बीच में जा रही हैं। बुल अंत्योदय तक हमारी योजना, जो हमारी दीनदयाल जी की चला है, अंत्योदय तक हम लोग गए हैं। और आज ये बड़े बड़े दावे करते हैं। इनसे पूछिए किस गांव, पहले गांव में बिजली कितनी कम होती थी, शहरों में कितनी कटौती होती थी। आज गांव गांव में घर घर में बिजली पहुंचा दी गई है। शौचालय हम लोगों ने घर घर के बनवा दिए गए हैं। हम लोगों ने आवास की व्यवस्था कर दी है। हम लोगों ने हॉस्पिटल की योजना, सौभाग्य योजना, और हमने सबसे बड़ा आयुष्मान योजना, मतलब हमने इतनी योजनाएं दी है जो घर लोगों तक पहुंची है। किसानों के लिए इतनी राहत दी है। सबसे बड़ी बात है विपक्ष सोच रहा है कि अब सब कुछ तो मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं, लेकिन इनका काम केवल ये है कि भ्रम को पैदा करना, भ्रम की स्थिति को पैदा करना। वो जनता अच्छे से समझ रही है। अगर ये इतने, मैं किसी पे कोई आरोप नहीं लगाना चाहती। देखिए, व्यवस्था प्रशासन वही होता है, सरकारें बदलती है, प्रशासन तो वही रहता है ना। प्रशासन में कोई बदलाव नहीं आता है, वही अधिकारी रहते हैं, उसमें भी अधिकारी, लेकिन बस आप अधिकारी से कैसे काम ले सकते हैं, ये सरकार का काम है। और सरकार इस समय अधिकारी, आप लोग को चाहे 10 से 5 में सब मिलेंगे। पहले अधिकारी ही नहीं मिलते थे अपनी सीट पे, आज अधिकारी आपको अपनी सीट पे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे। जनता सीधा अधिकारियों से बात कर सकती है। पहले अधिकारी से कोई बात ही नहीं कर सकता था। अधिकारी पता ही नहीं रहते कहाँ उस मीटिंग में है, कभी उस मीटिंग में है। आज अधिकारी देखिए सब जगह आपको मिलते हैं। ऐसा तो है नहीं कि अधिकारी आपको नहीं मिल रहे हैं जी। तो ये बहुत बड़ा फर्क है हमारी सरकार में। अलका जी आपके पास आना चाहूंगा, अलका जी आपके पास आना चाहूंगा। आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। अभी वीरेंद्र सिंह जी ने पहले सपा से जो हैं उनको मैं एक जवाब देना चाहती हूँ कि जो कुलदीप सिंह सेंगर जी की बात जो कांग्रेस के प्रवक्ता जी हैं और सपा के बार बार उठा रहे हैं, तो कई सरकारों में ये बयान दिए गए हैं कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। अगर तो ये बयान भी दिए गए हैं। तो ये संज्ञान ले लें कि हर सरकार में चीजें होती, किसी एक सरकार को पॉइंट आउट करने की जरूरत नहीं है कि बीजेपी गवर्नमेंट में कुलदीप सिंह सेंगर जी का ये केस हो गया। तो ये बयान भी बहुत गलत था जो दिया गया था। ये बताइए कि बिल्कुल कौन उसे अप्रिशिएट कर रहा है, लेकिन अब सरकारों का क्या काम रह गया है कि पूर्ववर्ती सरकारों की आड़ ली जाएगी? उनके बयान में भी उस वक्त ऐसा कहा था, तो दूसरी सरकारें ऐसा ही करेंगी। अनिता जी जुड़ी हुई, उन्होंने कभी कोई आर्ट नहीं लेना, मैंने कुछ बोला, लेकिन अभी कुलदीप सिंह सेंगर जी के मैटर बार बार उठाया जा रहा है, इसलिए मैंने इस बात पे जवाब दिया। अवसर दिया उन्होंने, तो इससे कैसे ये लोग उठा रहे हैं? कुलदीप सिंह को कोई सपोर्ट नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री उनसे मिलने नहीं थे, मिलने गए थे, कोई सपोर्ट नहीं किया। उनको साफ साफ कह दिया गया था, उनको पार्टी से निकाल दिया गया, सब कुछ किया गया। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने उनको सपोर्ट किया। हमारे यहाँ के अंदर की सारी महिलाओं ने विरोध किया था। शायद आप लोग के पेपर में पढ़ा होगा कि बीजेपी की प्रवक्ता ने साफ साफ कहा था कि सेंगर को किया जाए। तो उस समय ऐसा नहीं है कि हम लोग ने किसी को वो कर दिया। प्रजापति को तो पूरा सपोर्ट किया गया, पूरा सपोर्ट किया गया, प्रजापति को पूरा सपोर्ट किया गया। आपने उनको मंत्री बना रखा, आपने लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर जी को नहीं दिया गया। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करते, बल्कि उसका विरोध करते हैं और उनको दिखाते हैं कि गलत चीज है, तो गलत है, वो गलत है। चाहे भाजपा का कार्यकर्ता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई नेता हो। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए विरोध, बहुत अच्छी बात है।
होना चाहिए, समाज से, एक सभ्य समाज से अपेक्षा भी यही की जाती है। लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर के स्टोरी पर मालूम होगा आपको, उस परिवार को कितना कुछ नहीं सहना पड़ा, पूरा परिवार तबाह हो गया। कब तक? संरक्षण नहीं कहेंगे आप इसे? योगेंद्र जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति तो यह निर्मित हो रही है कि कुलदीप सिंह सेंगर हो, चिन्मयानंद हो या गायत्री प्रसाद प्रजापति हो, या इससे पूर्व में भी कई महानुभाव हैं जिन्होंने बड़ा नाम कमाया है, चाहे वो सेंट्रल के मिनिस्टर नेता रहे हों, स्टेट के रहे हों या अदर स्टेट के रहे हों। सवाल यह है कि ये दोनों प्रतिभावान महिला हैं, और महिला होने के बावजूद महिला पर हुए अपराध के अपराधी को अगर वो सम्मानित शब्दों में प्रयोग करती हैं, तो निश्चित तौर पर इन आपराधिक मानसिकता के चरित्र के लोगों पर, उनकी सोच पर, उनके साहस पर लगाम लगाने में हमें थोड़ी मुश्किल होगी। पहली बात तो मैं ये याद रखना। अब रह गया सवाल कि भाजपा से जुड़े लोग बड़े नेक हैं, शरीफ हैं, या सपा के जुड़े लोग नेक शरीफ हैं, या कांग्रेस या बसपा से, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब जुड़े हैं उसी सिस्टम से, इन सबको वही सिस्टम मिलता है। हर सिस्टम में ये अपने प्यादे फिट करते हैं प्रशासन शासन में, और उसके बाद उसके अनुसार काम करते हैं, चाहे वो प्रमुख सचिव स्तर पे हो, चीफ सेक्रेटरी लेवल पे हो, चाहे वो नीचे लेवल पे एसपी लेवल पे हो, जिले के कप्तान का निर्धारण करना हो। एक सिस्टम काम करता है, हर एक का अपना सिस्टम होता है। वो जिन्होंने कहा था लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, बाद में जब उनका ही पार्टी का आदमी जब उस घेरे में आ गया, तो उस गलती का शब्द दोबारा वो जीवन काल में बोल नहीं पाए। और जितने भी जगहों पर वो रहे, और मैं उनका नाम ले रहा हूं, ये मुलायम सिंह यादव के वर्ड से, जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे। और इसी कारण जब मैंने पहली बार स्टेटमेंट दिया था हम इस डिबेट में, तो मैंने यही कहा था कि कुछ मुख्यमंत्री भी ऐसे थे कि जो महिलाओं पे उत्पीड़न वाले लोगों को के बचाव में भी खड़े हो जाया करते थे। तो वो मैं इन्हीं के कहे हुए कथन के विषय पे बोलना चाह रहा था। सवाल ये है कि अब कुलदीप सिंह सेंगर हो, या चिन्मयानंद का प्रकरण हो, या गायत्री प्रजापति का प्रकरण हो, ये प्रकरण सालों के बाद क्यों सतह पर आते हैं? सालों के बाद पार्टियों से रिश्ते क्यों खत्म हो जाते हैं? तब तक इनको कौन बचाता है? तब तक इनका कौन सपोर्ट करता है? चाहे वो प्रजापति हो, और चाहे वो सेंगर हो, चाहे वो चिन्मयानंद जैसे लोग हो, या अदर पहले पूर्व में भी ऐसा हुआ है कि सालों तक ये लोग अपराध करते रहते हैं, कुकृत्य करते रहते हैं। इसी विधान भवन के पास बसे हुए कालिदास मार्गों पे चीजें होती रहती हैं, लेकिन उन अपराधों पर लोग चिल्लाते रहते हैं, थानों में जाते रहते हैं, एप्लीकेशन देते रहते हैं, उनके खिलाफ ही कार्रवाइयां होने लगती है, उनके खिलाफ ही मुकदमे होने लगते हैं। कौन करता है ये? अगर सपा की सरकार में तो प्रजापति को कौन बचा रहा था? और ये अगर भाजपा की सरकार थी तो ये साल भर बाद सेंगर का प्रकरण हो या चिन्मयानंद का प्रकरण 1.5 साल 2 साल 3 साल बाद क्यों आया? ये कौन रोका था? उनको क्या सजा मिली? जिन लोगों ने इनकी मदद की हो या प्रजापति की मदद की हो, क्या सजा मिली? हैरानी की बात तो ये है जी योगेंद्र जी, हैरानी की बात यह है कि अभी प्रजापति को बाहर किया गया और हत्या का साक्ष्य मिट गया। बलात्कार और हत्या का एक साक्ष्य गवाह मिट गया, और ऐसा हमेशा होता आया है, कोई ये पहली बार नहीं हो रहा है। वो अभी बेल पे बाहर आया है और हत्या का साक्ष्य मिट गया। तो इस डेमोक्रेटिक सिस्टम की सबसे बड़ी लूपहोल से, अगर मुखिया अच्छा भी हो, मैं अगर बात करूं तो कंपैरेटिवली मैं बेहतर मुखिया मानता हूं, लेकिन सवाल यह है कि जो आपको सिस्टम मिला है उस सिस्टम के लूपहोल आप पुलिस को देते हैं, रोमियो स्क्वाड बनाते हैं कि अपराधों में नियंत्रण होगा, वसूली अभियान चालू हो जाता है। आप बोलते हैं मास्क लगाने के लिए, वसूली अभियान चालू हो जाता है। कितने एसओ बर्खास्त किए गए आप बताइए? भाजपा की तरफ अरुण जी वापस आऊंगा आपके पास में, अरुण जी वापस आऊंगा आपके पास में। मैं सुधारने की आवश्यकता है सिस्टम के लूपहोल जो बंद दरवाजे से। अलका जी के पास जाना चाहूंगा। अलका जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी जी। अलका जी, यहाँ एक सवाल है। आप बीजेपी के वर्कर हैं, ये आपने कहा, लेकिन मुझे जो जानकारी थी कि आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और उसी के नाते हमने आपको जोड़ा है। सोशल एक्टिविस्ट की भूमिका में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। मैं वीरेंद्र सिंह जी ने जो बात कही है, उन्होंने एक नजीर के रूप में वो बात कही है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा वही बात रूल्स का वायलेशन हमारे यहाँ कोई सिस्टम हो, हम जानते हैं कि ये अपराधी है, इसने बहुत घिनौना कृत्य किया है। हालांकि कुछ एक जो हैं जहां पे हम अगर बात करें, हैदराबाद में लोगों ने फूल बरसाए, उन रेपिस्ट जो थे तो एनकाउंटर में मार दिया गया, लेकिन हमारा कानून ये किसी को वो नहीं देता है छूट
फिर तालिबानी सोच और हमारी सोच में अंतर क्या होगा? हमारा देश संविधान से चलता है, नियम कायदों से चलता है। तो यहाँ ये कैसे डिसाइड होगा कि बिल्कुल एफआईआर पे ही किसी के पोस्टर चस्पा कर दिए जाएंगे या फिर आतन अपराधी? ये इस बात में बिल्कुल सहमत हूँ आपसे कि बिल्कुल एफआईआर के बेस पे पोस्टर चस्पा ना किए जाएं, क्योंकि यहाँ पे शायद सुनने में कुछ लोगों को बुरा लगे, क्योंकि काफी हद तक जो क्राइम है, महिलाएं कुछ गलत मिसयूज ना करें इस फैसले का, क्योंकि काफी चीजें होती हैं कि कार्यालय में होते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है या कुछ होता है, उसी इस फैसले का गलत मिसयूज ना करें। तो अगर एफआईआर के बेस पे इसमें बिल्कुल भी पोस्टर चस्पा नहीं करनी चाहिए, इसकी पूरी इंक्वायरी करनी चाहिए कि इस पे क्या है, क्या वजह है, क्यों ये आई, क्या अगर वो पीड़िता है, सच में पीड़िता है, तो बिल्कुल जो फैसला है बिल्कुल सही फैसला है, चस्पा करिए, लेकिन मामले की पूरी तह तक जाने के बाद उसके बाद ही पोस्टर चस्पा करना बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज रही, जो मैंने पहले भी बात रही, पोस्टर चस्पा करने से सबसे बड़ी बात है, जो मामले पहले संज्ञान में आएंगे नहीं आएंगे वो तो अलग चीज है, लेकिन जो गवर्नमेंट ने ये फैसला दिया है, एक बात आप सबको, जितने विपक्ष के लोग हैं या जो भी लोग हैं, आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि योगी जी ने जो ये फैसला लिया है और जो न्यूज़पेपर में निकला है, मीडिया में निकला है, सब लोग इस बारे में जानते हैं, उससे कहीं ना कहीं लोगों के दिल में डर तो आ ही गया होगा कि अगर मैं अब किसी से नॉर्मल फैसले को अप्रिशिएट सब कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह जी अपोजिशन में, उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, अगर समाज में सोच बदलती है तो कौन ही से अप्रिशिएट नहीं करेगा, सब वेलकम करेंगे। जी जी जी। लेकिन रही जो आप न्याय व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो मानव अधिकार वाले तो निर्भया केस में देख लीजिए, जो नाबालिग है उसको उसके राइट्स के लिए आ गए कि क्या उसका कृत्य नाबालिग वाला था, सोची समझी किया हुआ जुर्म, क्या नाबालिग, उसको नाबालिग के दृष्टिकोण से जज किया जाएगा? आप बताइए, क्या उनको अपने अपने मानव अधिकार में कुछ चेंजेस नहीं करने चाहिए? जब वो बराबर बालिग के बराबर अपराध वो कर रहा है, जघन्य अपराध कर रहा है, तो उसको नाबालिग कैसे घोषित किया जा रहा है और सुधार गृह में कैसे भेजा जा रहा है? आप खुद बताइए। वो एक अब क्या उसकी क्या श्योरिटी है कि वो एक बालिग होकर जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास में, वापस आऊंगा। मैं चाहता हूं कि आपसे एक एक बार सबसे सवाल लूं। मैं वीरेंद्र सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। वीरेंद्र सिंह जी, इसमें एक चीज सरकार ने की है, ये बड़ा एक जो फैसला इसमें लिया गया है कि बीट कांस्टेबल से लेकर एसओ तक की ड्यूटी होगी, यानी कि सर्किल ऑफिसर सीओ तक की ड्यूटी होगी। अगर कहीं कोई कोताही बरती जाती है तो वो भी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो इससे एक लगता है कि एक सिस्टम सुधार होगा कि, यानी अरुण मिश्रा जी ने जैसे सवाल खड़ा किया कि सरकारें बदलती हैं, सिस्टम वही है। देखिए सुरेश जी की ये सिस्टम क्या ये कानून में है ही है, जिम्मेदारी आज से थोड़ी है। जिस पद पे अगर कोई सीओ है और उसके अंदर में आने वाले एसओ से लेकर कांस्टेबल से लेकर बीट इंचार्ज तक यदि किसी क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करता है और इन्वेस्टिगेशन में कोई चूक न हो, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सीओ की होती है, क्योंकि वो जब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब वो चार्जशीट लेके आता है तो उस चार्जशीट पे सीओ के साइन होते हैं। इसका मतलब उसके द्वारा किए गए इन्वेस्टिगेशन से सीओ सहमत है। तो ये कौन सी नई बात जो है कि योगी सरकार ने कर तो जिम्मेदार होगा? जिम्मेदार तो होता ही है, लेकिन यदि कोई उनकी चूक से अदालत से कोई अपराधी छूट जाता है तो उस परिस्थिति में क्या प्रोसिक्यूशन करने वाला व्यक्ति के ऊपर प्रश्न लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? यदि उसको दंडित करने का कोई प्राविधान योगी सरकार बनाए होते तो लगता कोई नई बात बनाए हैं, लेकिन यदि वो इन्वेस्टिगेट करने वाला व्यक्ति जो है किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करके प्रोसिक्यूट किया है जी, अपना दिया है, ये उसके ऊपर तो इंसान आपको लग रहा है कि तो सारा प्रावधान जो है ये प्रोसीजर पहले से ही है, कोई नई बात नहीं है। नहीं है तो कुछ ये होता कि पोस्टर नए कह सकते हैं इसमें आप कि पोस्टर वाला जो घटनाक्रम है सारा कि पोस्टर चस्पा किए जाएंगे, नई बात है। चलिए, मैं अनिता जी आपके पास आना चाहूंगा। नया कुछ नहीं है, कानून में प्रावधान पहले से ही है ये। वीरेंद्र सिंह जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, समय कम है, चलिए बोलिए आप। एक सेकंड में कहना चाहता हूं, देखिए जब कोई अपराधी का पोस्टर चिपकाएंगे तो उस अपराध से जुड़े हुए दूसरे पक्ष की भी चर्चा होगी समाज। ऐसा नहीं है कि केवल अपराधी ही बदनाम होगा, अपराधी के साथ साथ जब चर्चा होगी तो उस चर्चा में दूसरा पक्ष भी उतना जो है बदनाम होगा।
तो ये समाज के अंदर इस तरीके से अगर सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए कि बिना किसी आधार के, बिना किसी कानून के यदि कोई स्टेप लेता है और वो स्टेप अच्छे के लिए ले, चलिए बुरा हो। मैं अनिता जी से एक जवाब लेना चाहूंगा। अनिता जी, आपके पास आना चाहूंगा। नया कुछ नहीं है, नया केवल ये कह सकते हैं कि पुरानी शराब को नई बोतल में रख दिया गया है, प्रावधान पहले से भी बने हुए हैं, और नया क्या होगा इसमें? देखिए, नया काफी कुछ है। देखिए, सामाजिक प्रतिष्ठा तो ये तो अलग बात है, बाकी महिला पुलिस कर्मियों की भी हम लोग जो है चौराहे पे और उनके वहां पे पूरी तरीके से महिला उनकी बात सुने, महिलाओं द्वारा उन पे कार्रवाई की जाए, ये भी एक नई व्यवस्था के तहत आएगा। क्योंकि अभी तक जो महिलाएं FIR कराने जाती थी उनके साथ महिलाओं का नहीं मेल रहता था। अब महिलाओं को जहाँ पे चौराहे हैं वहां पे महिला कोई ना कोई रहेंगी, कोई बात होगी, सुनेगी। और सबसे बड़ा महिला पुलिस कर्मियों को इसमें आगे किया जा रहा है कि वो इसका सारी देख रेख करेगी। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि पहले नहीं थी, जो हम कर रहे हैं। आप अब देखिए, कानून तो सही बात है, कानून धीरे धीरे, जैसे निर्भया के बाद काफी कानून बदला है। अब ये चीजें देखते देखते अब समझ में आ रहा है कि हमको और क्या करना। जब प्रैक्टिकल चीज आती है सामने तो धीरे बदलाव आता है। ये कहा जाए कि जो पुराना था वही नहीं है, नया ठीक पुराना तो रहता ही है, लेकिन नया जोड़ा जाता है। हमने नई चीजें कुछ जोड़ी है, हम ये नहीं कह रहे हम पुरानों को खत्म कर रहे हैं। पुराना तो पुराना है ही, लेकिन नई चीजें कुछ जोड़ी जाती है, उस जोड़ने का स्वागत करना चाहिए, ना कि उसको विपक्ष एक भ्रम फैलाए कि गलत है। जी चलिए अरुण जी, एक बहुत कम समय है, मैं 1 मिनट में आपकी से बात जानना चाहूंगा कि चले, सबसे बड़ी बात यह है कि समाज ये चाहता है, देश ये चाहता है, प्रदेश ये चाहता है कि किसी भी तरह से महिला जिसकी हकदार है उस रेस्पेक्ट के लिए आज भी वो सोच क्यों नहीं बदल पा रही है। बड़ी बात यह है कि सोच बदलनी चाहिए, समाज की सोच बदले। ये कैसे बदल पाएगी? देखिए योगेंद्र जी, जहां तक समाज का सवाल है तो किस महिला अपराध के विषय में अगर हम बात करें तो महिलाओं और बच्चियों पे अपराध पर नियंत्रण अगर हमें करना है तो सबसे पहले समाज की अपनी खुद की मानसिकता, हर व्यक्ति, वो चाहे हम हैं, आप हैं, या समाज का हर वो नागरिक या प्रत्येक व्यक्ति, उसे अपने घर से अपनी मानसिकता का बदलाव लाना होगा, सोच में बदलाव लाना होगा। अपनी बहन, बेटी या बहू, उनको सुरक्षित करना होगा, मानसिक नजरिया बदलना होगा अपना, समाज को, अपना स्वयं का। पहला नियंत्रण का सबसे आसान तरीका तो ये होगा योगेंद्र जी। दूसरा, जहां तक रहा सवाल कानूनों का या इस तरीके के सार्थक कदम या सोच का, पहल का, तो सवाल उसका नहीं है कि आप कानून या लॉज तो बहुत कड़े कड़े हैं, सवाल इम्प्लीमेंटेशन का। तो अगर अरुण जी मैं माफी चाहूंगा, अरुण जी मैं माफी चाहूंगा, समय कम है, आप तमाम मैं रोकना चाहूंगा जी, मैं रोकना चाहूंगा, समय बहुत कम है। तो लबोलबाब यही है कि समाज भी यही चाहता है कि अपराधों पर इस तरह से लगाम लगना चाहिए। सरकार कोई भी हो, अगर कोई कदम इस तरह के उठाए जाते हैं जिससे एक मैसेज आ सके, और लगता है कि इससे कानून समाज के लिए मैसेज देना चाहती हूँ अरुण जी, आपकी बात काट रही हूँ जी। हेलो, हाँ जी। समाज के लिए मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि जैसा उन्होंने बोला कि बिल्कुल सोच बदलनी बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि अगर आपके सामने कोई घटना हो रही है, हर जगह पुलिस नहीं हो सकती, हर गली मोहल्ले में नहीं पहुंच सकती, लेकिन जो आने जाने वाला व्यक्ति है उसको एटलीस्ट उसके लिए आवाज उठानी चाहिए, उसको मुंह फेर के नहीं चले जाना चाहिए, दर्शक बनकर के नहीं बैठना चाहिए। और कहता भी है कि आपके सामने आप अगर वहां खामोश खड़े हैं तो एक तरह से मैसेज जाता है कि आप कितने अपराधी हैं। एक रेप करने वाली महिला की जिसकी मार दिया जाता है उसकी फोटो क्लिक की जाती है, वीडियो बनाया जाता है, ना कि उसके क्राइम को रोका जाता है। तो इसकी जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, मुझे खत्म रोकना पड़ेगा सभी को। तो बस बड़ी बात यही है कि समाज में वो सोच बदलना बहुत जरूरी है। पोस्टर हो चाहे फांसी का फंदा हो, अपराधियों की लगाम तभी लगेगी जब घर से सोच बदलनी पड़ेगी। यहाँ एक कड़वा सत्य यह है कि अपराध खासकर महिलाओं के प्रति रेप केसेज में 70% ऐसे मुकदमे दर्ज होते हैं जिसके इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ है कि परिचित, नजदीकी रिश्तेदार वही ज्यादा लिप्त होते हैं। 30% लोग होते हैं जो एक दूसरे को शायद नहीं जानते हैं। लेकिन सोच, सभी लोग यही सब मान के चलते हैं कि सोच घर से बदलनी चाहिए, वो फर्क खत्म करना होगा। तब मुझे लगता है कि समाज बदलेगा, सोच बदलेगी, समाज बदलेगा, और मुझे लगता है कि अपराधियों से एक नजरिया भी बदलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।